अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास की उर्दू एनसीईआरटी का जान पहचान सबक नंबर 3। ठीक है, नेकी और बदी, जिसे लिखा है नज़ीर अकबर आबादी ने। इनका जन्म 1740 में हुआ था और इंतकाल 1830 में। ठीक है, अब इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। वो दिल्ली में पैदा हुए, अपने ख़ानदान के साथ आगरे में आकर बस गए। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? वली मोहम्मद। और ये दिल्ली में पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने क्या करा, ये अपने पूरे ख़ानदान के साथ आगरे में आके बस गए थे। ठीक है, और फिर ये वहीं रहने लगे। ये एक नज़ीर अवामी शायर थे। इनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है। इन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। ठीक है, ये एक शायर थे और ये नज़में लिखा करते थे। ठीक है, और इनकी शायरी और नज़में जो होती थी ना, वो हिंदुस्तानी माहौल पे होती थी कि यहाँ का माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, मेले जो लगते हैं यहाँ पर, त्यौहार और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू। ठीक है, इन सब पर इन्होंने नज़में लिखी हैं। सामने के मौज़ूआत को सीधी सादी ज़बान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है। ठीक है, मतलब इनके सामने जो मौजू होता था, मौजू की जमा है मौज़ूआत। ठीक है, मतलब सामने जो भी मंज़र होता था उसको ये सीधी सादी ज़बान में क्या करते थे, उसको ढाल कर लिख देते थे। ठीक है, इनके पास अल्फाज का गैर मामूली ज़ख़ीरा था। वो मौके और मौजू के एतबार से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इनके कलाम में तासीर बहुत है। रोटियाँ, बंजारानामा, मुफलसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह इनकी मशहूर नज़में हैं। ठीक है, ये जितने भी नाम हैं ये सब क्या है, इनकी मशहूर नज़में हैं। कौन कौन सी? रोटियाँ, बंजारानामा, मुफलसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन। ठीक है, ये याद रखना। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मौसमों, फूलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती हैं। वो उर्दू के मारूफ शायर हैं। ठीक है, वो उर्दू के बहुत ही मारूफ शायर थे। अब चलो सबक शुरू करते हैं। नेकी और बदी जो है इनकी नज़म। ठीक है, शुरू करते हैं। है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। ठीक है, बहुत ही आसान और सीधी लैंग्वेज में इन्होंने क्या बताया है कि ये दुनिया जो है ना, वो कैसी है, वो इस तरह की बस्ती है जो महंगों के लिए तो महंगी है और सस्तों के लिए सस्ती। यहाँ पे हर वक्त ठीक क्या होता है, झगड़े उठते हैं और अदालतें बसती हैं। और जो अपने में मस्त रहता है उसकी मस्त भरी लाइफ है, और जो पस्त करता है उसकी पस्ती भरी। ठीक है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, बहुत ही सीधी लैंग्वेज में ये बताने की कोशिश करी है कि ये दुनिया कैसी है। और ये बात तो हम भी जानते हैं, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। ठीक है, यहाँ पे ना ही कुछ देर है ना ही अंधेर, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो और किसी का मान रखे फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। है ना, कितना आसान था। वो कहना चाहते हैं अगर तुम किसी को मान दोगे तो तुम्हें मान मिलेगा, तुम पान खिलाओगे तो पान खिलाएगा वो इंसान भी तुम्हें, और अगर तुम उसको रोटी दोगे तो फिर वो नान देगा। क्योंकि तुम अगर किसी को थोड़ी सी भी इज्जत दोगे ना, तो वो तुम्हें अच्छे से उसके उल्टे में जो है ना इज्जत ही देगा। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करेगा। ठीक है, अगर नुकसान करोगे तो नुकसान मिलेगा, और एहसान करोगे तो एहसान। जो जैसा जिसके साथ करता है ना, वैसा ही फिर उसको मिलता है। ठीक है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसान और फदल बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबको डुबको करनी है। शमशेर तीर बंदूक सना और नश्तर तीर नहनी है, या जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। ठीक है, वो कह रहे हैं जो दूसरों को उतारता है ना,
उसकी भी नाव उतरती है। लेकिन जो दूसरों के साथ गलत करता है, उनको गर्क करने की कोशिश करता है, फिर क्या होता है, उसकी नाव भी डूब जाती है। इन्होंने बोला ना, डुबको करनी है। शमशीर मतलब तलवार, ठीक है। तीर बंदूक सना और नश्तर तीर नहनी है। यहाँ तुम जैसा जैसा करोगे तुमको फिर वैसी वैसी ही भरनी है, ठीक है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है, और दे टपके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है, ठीक है। ये बोल रहे हैं, जो ऊंचा बोल करता है फिर उसका बोल भी बाला होता है, लेकिन जो दूसरों को पटकने की कोशिश करता है फिर क्या, उसको भी फिर पटकने वाला होता है। बेजुल्म वो खता जिस जालिम ने मजलूम जब को डाला है, इस जालिम के भी लोहू का फिर बहना नदी नाला है। मतलब ये कि जो जुल्म करता है ना लोगों को, और जालिम होकर के मजलूमों पर जुल्म करता है, उसके साथ क्या होता है, उसको भी लहू बहाने वाला कोई ना कोई होता है, ठीक है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ अदल बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है, ठीक है। इस तरह हमारी ये नज़म पूरी हो गई है। अब हम मशक शुरू करते हैं। मशक में पहला है मायने याद कीजिए। अदल बदस्ती यानी कि इंसाफ परस्ती। शमशीर तलवार। तब्रु कुल्हाड़ी जैसा बड़ा हथियार होता है, ठीक है। सना भाला। बाला ऊंचा और बुलंद। दस्त बदस्ती हाथों हाथ, या फिर एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना, किसी चीज़ का एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचाना, ठीक है। नान मतलब रोटी, गर्क करना डुबोना। नहनी नाखून काटने का आला, ठीक है। अब गौर कीजिए, इस नज़म में नाव और लुहू जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। ये पहले ये अल्फाज राइज थे, ठीक है। आजकल नाव को नाम, या को यहाँ, और लोहू को लहू कहा जाता है, ठीक है। अब मतलब ये अल्फाज बदल चुके हैं। पहले लोहू होता था, अब उसको लहू कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ को यहाँ कहा जाता है, ठीक है। ये अल्फाज बदल गए। नज़म में एक लफ्ज़ ज़बह भी आया है, और इसका सही तलफ़ुज़ ब और हा पर जज़म के साथ है, ठीक है। ज़बह कहते हैं ना बकरे ईद पे कि बकरा ज़बह किया जाएगा, मतलब काटना एक तरीके से, ठीक है। मतलब तुम मान सकते हो एक तरीके से, हो पूरी तरीके से वो मीनिंग नहीं है। अब आता है सवाल नंबर 2, सोचिए और बताइए। इसको हम सवालों का जो है ना जवाब आंसर्स के साथ देंगे, ठीक है। तो पहला था, सबसे पहले तशरीह कर लेते हैं, ठीक है। नेकी और बदी के फर्स्ट बंदगी ये रहा, ठीक है। तशरीह शुरू करते हैं। है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बस्ती है। गरमस्त करे तो मस्ती है, और पस्त करे तो पस्ती है बस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ अदल बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है, ठीक है। अब इसकी तशरीह शुरू करते हैं। सबसे पहले हवाला लिखते हैं, ठीक है। ये सबक हमारी किताब में शामिल है, और नज़म नेकी और बदी से लिया गया है। इसके शायर का नज़ीर अकबर आबादी है, ठीक है। तशरीह जब लिखना शुरू करते हैं हमेशा उसके अंदर इस क्या देते हैं, सबसे पहले हवाला देते हैं कि ये कहाँ से आई है, कैसे आई है, ठीक है, और किसने लिखी है। अब तशरीह शुरू करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी इस बंद के पहले हिस्से में कहते हैं कि मियाँ जी, ये दुनिया जिसका नाम है, ये अलग ही तरह की बस्ती है। ये बस्ती महंगों लोगों यानी दौलतमंदों के लिए बहुत महंगी है, और जो लोग सस्ते हैं यानी गरीब हैं, उनके लिए दुनिया सस्ती है। इस दुनिया में हरदम कोई ना कोई झगड़ा होता रहता है, और हर वक्त इन झगड़े को ख़त्म करने के लिए अदालतें लगती हैं। ये दुनिया ऐसी है कि ये आपको मस्त कर देगी तो मस्ती वाली लगेगी, और आपको नीचाई की तरफ ले जाएगी तो नीची लगेगी। लेकिन यहाँ पर ना देर होती है और ना अंधेरे होती है, और यहाँ पर सबके साथ इंसाफ से काम किया जाता है। यहाँ जो इस हाथ से काम करोगे इसका बदला उस हाथ मिलेगा। यहाँ पर सारे सौदे हाथों हाथ होते हैं, ठीक है। ये पहले बंद का था। अब दूसरा बंद क्या था हमारा, जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले, ठीक है।
नुकसान करे तो नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा 10 बरसती है। ठीक है, ये भी हवाले के साथ शुरू करेंगे। ये सबक हमारी किताब में शामिल है और नज़म नेकी और बदी से लिया गया है। इसके शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी है। ठीक है, अब तशरीह शुरू करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी अपनी नज़म के दूसरे बंद में कहते हैं कि इस दुनिया में कोई शख्स किसी को इज़्ज़त देगा तो उसे भी बदले में खूब इज़्ज़त मिलेगी। अगर किसी को पान खिलाएगा तो वो भी उसको बदले में पान खिलाएगा, और कोई रोटी खिलाएगा तो उसको भी बदले में रोटी ही मिलेगी। ठीक है, किसी का नुकसान करेगा तो खुद उसका भी नुकसान होगा, और कोई किसी पर एहसान करेगा तो फिर भी लोग एहसान करेंगे। यानी जैसा सलूक दूसरों के साथ करेगा उसके हाथ भी वैसा ही सलूक होगा। ठीक है, यानी कि उसके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना देर होती है ना अंधेर होती है, और यहाँ पर सबके साथ इंसाफ से काम लिया जाता है। यहाँ जो इस हाथ से काम करोगे तो उसका बदला उस हाथ में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सारे सौदे हाथों हाथ होते हैं। इस तरह हमारे बंदों की तशरीह भी हो गई। हम बंद 3 की भी तशरीह करते हैं। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबको डुबको करनी है। शमशीर तब्र बंदूक सना और नश्तर तीर हनरनी है, यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा 10 बरसती है। ठीक है, अब हवाले से ही शुरू करेंगे। ये सबक हमारी किताब में शामिल है और नज़म नेकी और बदी से लिया गया है। इस शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी है। ध्यान रहे, तुम्हें हर एक बंद की अलग अलग ही तशरीह करनी है और हमेशा हवाले के साथ ही शुरू करनी है। ठीक है, तशरीह नज़ीर अकबर आबादी अपनी नज़म के तीसरे बंद में कहते हैं कि जो किसी की कश्ती को उस पार पहुंचा देगा तो इसकी कश्ती भी किनारे पर लग जाएगी। अगर कोई किसी को डुबोएगा तो वो भी ज़रूर डूबेगा। तलवार भाले बंदूक छड़ी चाकू तीर उस्तरे ये सारे हथियार हैं। ऐसे में जो जैसा जैसा काम करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। यहाँ पर ना देर होती है ना अंधेर होती है, और यहाँ पर सबके साथ इंसाफ के साथ काम किया जाता है। यहाँ जो इस हाथ से काम करोगे उसका बदला उस हाथ मिल जाएगा। यहाँ पर सारे सौदे हाथों हाथ होते हैं। इस तरह से तीसरे बंद की भी हमारी पूरी हो गई। चौथा बंद है, जो और का ऊंचा बोल करेगा तो इसका बोल भी बाला है, और दे पटके तो इसको भी फिर कोई पटकने वाला है। बेजुर्म व खता जिस जालिम ने मजलूम ज़िबा कर डाला है, इस जालिम के भी लोहों का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा 10 बरसती है। ठीक है, अब हवाला वही जो पहले दिया था। ये सबक हमारी किताब में शामिल है और इस नज़म नेकी और बदी से लिया गया है। इसके शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी है। तशरीह नज़ीर अकबर आबादी इस नज़म के आखिरी बंद में कहते हैं कि जो किसी की बात को ऊंची रखेगा तो इसकी बात भी दुनिया में ऊंची होगी, और अगर कोई किसी को गिराएगा तो इसकी भी कोई गिरा देगा। अगर कोई किसी बेजुर्म बेखता शख्स को कत्ल कर डालेगा तो इस जालिम का खून भी नदी नाले की तरह बहा दिया जाएगा। यहाँ पर न देर होती है न अंधेर होती है, और यहाँ पर सबके साथ इंसाफ से काम किया जाता है। यहाँ जो इस हाथ से काम करोगे उसका बदला उस हाथ मिल जाएगा। यहाँ पर सारे सौदे हाथों हाथ होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी तशरीह पूरी हुई। अब आते हैं सवाल जवाब पर। ठीक है, तो पहला सवाल है, नज़म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है? इसका जवाब है, नज़म के पहले बंद में दुनिया को अलग तरह की बस्ती बताया गया है, जो महंगों के लिए महंगी है और सस्तों के लिए सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े होते हैं, हरदम अदालत लगती है,
जो मस्त हो उसके लिए दुनिया मस्ती, और जो पस्त हो जाए उसके लिए दुनिया पस्ती है। यहाँ न देर है न अंधेर है, बल्कि इंसाफ है। जो इस हाथ से करता है उसका बदला उस हाथ से मिलता है। यहाँ सारे सौदे हाथों हाथ होते हैं। ठीक है, ये हमारा सवाल नंबर 1 पूरा हो गया। अब सवाल नंबर 2, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है? जवाब, शायर की मुराद ये है कि आदमी को इसके अमल का वैसा ही नतीजा मिलने में न देर होती है न अंधेर होती है, बल्कि इंसाफ से काम किया जाता है। सवाल नंबर 3 है, किसकी नाव पार उतरनी है? जवाब, इस शख्स की नाव पार उतरती है जो दूसरे की नाव को पार उतारता है। ठीक है, बहुत इजी था वाला सवाल तो, कि किसकी नाव उतरनी है, हमने नज़म में भी पढ़ा था। जो दूसरों की नाव को पार उतारता है ना, उसकी नाव भी अपने आप पार उतर जाती है। ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4, जुल्म को जुल्म का क्या बदला मिलता है? जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है? जवाब, जालिम जैसा जुल्म करता है उसको वैसा ही नतीजा मिलता है। ठीक है, फिर है, नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला जुमला है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, मुहावरा तब हम इससे जुमला बनाएंगे। कामरान ने मेहनत की पास हो गया, उसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरा मुहावरा है, बोल बाला होना। जुमला बनाया है, मोहम्मद रफ़ी के खूबसूरत नगमों ने इनका बोल बाला कर दिया। पार उतारना, मुनासिब कोशिश से कश्ती पार उतर जाती है। मान रखना, मेरे कहने पर उसने काम पूरा कर दिया, यानी इसने मेरा मान रख लिया। खाली जगहों को इसम या फ़ेल से भरना है। याद है ना, इसम और फ़ेल मैंने दोनों की शॉर्ट्स बनाई हुई हैं, ध्यान से देख लेना। ठीक है, पहला है, ये दुनिया और तरह की देश है। ये तो नज़म से भी भर सकते हैं। ठीक है, दुनिया और तरह की बस्ती है। दूसरा है, यहाँ हरदम झगड़े देश रहते हैं, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ हरदम झगड़े उठते रहते हैं। तीसरा, जो औरों को पार उतारता है इसकी नाव भी पार देश जाती है, यानी कि यहाँ पर आएगा उतरती जाती है। अमली काम, आपको मुहावरे याद हैं, इनमें से 3 मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पहला है बाग बाग होना। तो इसका बना है, कामरान पास हुआ तो बाग बाग हो गया। बाग बाग होने का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना, पढ़ा था ना हमने बेतकल्लुफ़ी वाले चैप्टर में, दांतों तले उंगली दबाना, वहीं से मुझे याद था इसलिए हमने इससे बनाया है। कुदरत के करिश्मे देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ी है। ठीक है, पड़ी है या पड़ती है, मर्जी आपकी। फिर है 9-2-11 होना। ठीक है, 9-2-11 होना का मतलब होता है भाग जाना। तो इसके लिए हमने बनाया है, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। ठीक है, इस तरह अमली काम के साथ हमारा सबक नंबर 3 नेकी और बदी पूरा होता है। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, उससे आपके पास हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा ले सकें।